हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट? कितने लोग हाथ उठाओ, कितने लोगों को मालूम है? बस दो तीन, सारे लोग स्टेटमेंट देते हो ना, स्टेटमेंट सुनते हो। मान लो आपको मेरे बारे में बोला तो दो ही चीज बोली, या तो अच्छा बोलोगे या बुरा बोलोगे, राइट? या तो पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव बोलोगे, तो ही है ना, मिड में मत करना। क्लियर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो स्टेटमेंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक आपका पॉजिटिव होता है और सेकंड आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव स्टेटमेंट। अब देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या आता है? अब पॉजिटिव स्टेटमेंट में 2 होते हैं और क्लियर। पहला क्या होता है? ऑल सम का बात करेंगे, ठीक है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। नेगेटिव में आ जाओ। अब नेगेटिव स्टेटमेंट भी कितने होंगे? 2 ही होते हैं। या तो बिल्कुल नो की बात करेगा, हमें किसी से कोई रिलेशन बिल्ड नहीं करना, या फिर क्या करेगा? सम नोट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? सम नोट का, यानी सम किसी के साथ कुछ रिलेशन हो सकता है, कुछ के साथ नहीं होगा, और ये कहता है कि मुझे किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना, राइट? ये आपके होगी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का टाइप। अब इसका सेकेंडरी वर्ड पढ़ेंगे कि ऑल का सेकेंडरी वर्ड क्या हो सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम क्वेश्चन में ऑल ही नहीं लिखा होता, इस ऑल को और भी कुछ लिख सकता है, हम उस पर आएंगे। सम का मीनिंग क्या हो सकता है, राइट? फिर हम नो का जानेंगे और सम नोट का जानेंगे। इसको लिखो आप, फर्स्ट लिखो इस ऑल को, और क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम में ऑल नहीं होगा, ठीक है? ऑल का सेकेंडरी वर्ड क्या होता है? बोलो। एवरी होगा, और क्या होगा? ईच होगा, बोलो। 100% होगा, बोलो। 100% का मीनिंग क्या होता है? सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ बताओ क्या होगा? ईच मतलब प्रत्येक की बात करता है, दैट मीन्स ऑल की बात करता है। ईच, एवरी, ऑल, ठीक है? देखो अब यहाँ देखो सम की बात करता है, और भी कुछ वर्ड आएगा तो मुझे बताना। सम केस किसको बोलते हैं? ध्यान रखना। पहले एक ध्यान रखना कि कोई नंबर जो होगा ना ग्रेटर देन 0, पहले नंबर की बात, ए इज नेचुरल नंबर, और लेस देन 90, लेस देन 100 मान लो, लेस देन 100, ठीक है? और एन क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर, यानी 0 से बड़ा और 100 से छोटा, यानी 99.9% या 0.1%, ये सारे नंबर किस में आते हैं? सम में आते हैं, राइट? ये तो मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिया। सम को क्या बोल सकते हैं? ऑफ यू हो सकता है क्या? फ्यू, लिटिल, ये सारे वर्ड मिलते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से ना। और जगह सम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लिटिल, ARB, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, ये सारे वर्ड आएंगे। ये लिखो, आगे भी आपका काम करेगा। एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, और कुछ वर्ड बोलो जैसा आपको लगता है कि सम के केस में आएगा, आप लोग बोलो। मैक्सिमम, मिनिमम, ऑलमोस्ट हो गया ना, बोलो कुछ सिमिलर वर्ड बोलो। और क्या हो सकता है? और कोई ऐसा वर्ड जो लग रहा है? चलो याद आएगा तो लिखेंगे। नो के केस बताओ। नो, नो का मीनिंग क्या होता है? बोलो। नथिंग, नथिंग होगा क्या? नेवर, वेरी गुड, नन, 0% होगा। 0% किस में जाएगा? आपका किस में जाएगा, ठीक है? अब सम नोट की बात कर लेते हैं। बताओ, कोई बता सकता है? क्या आएगा? बोलो कोई ऐसा वर्ड बोलो जो तुम्हें लगता है कि वो सम नोट की बात करता है। बोलो। हार्डली सुने वर्ड, बोलो। केयरली, सेल्डम, और कुछ ऐसा वर्ड जो आपको लगता है कि जो सम नोट की बात करता हो? बताओ, सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो यार, पढ़ते पढ़ते आए हो। और कुछ वर्ड होता है सर जो सम नोट कर देता है? बताओ। सडन, क्या बोले? सेकेंड, अच्छा ऐसे बोला तो थोड़ा तेज है। और कुछ ऐसा वर्ड बोलो जो सम नोट की बात है। देखो हार्डली, ये वर्ड ऐसा लग रहा है कि निगेटिव नहीं है, बट निगेटिव भी नहीं है। चलो ये सारे और भी कुछ वर्ड आएंगे तो ये लिख लो आप लोग, इन्हों के लिखना।
ठीक है, कुछ भी चढ़ा भी नहीं इसको। अभी मैं जो भी कर रहा हूँ किस पे कर रहा हूँ, स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, आज से ध्यान रखना स्टेटमेंट आपका दो ही होता है, या तो पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव बोलोगे। ऐसा नहीं होता कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, वो तो सेकेंडरी हो गया ना। अब इसमें मेन आता है स्टैंडर्ड डायग्राम। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें टोटल 4 स्टैंडर्ड और इसी बेस पे क्वेश्चन होता है। इसके अलावा 5 कोई स्टेटमेंट नहीं बनता। ये 4 स्टेटमेंट सुनो, कोई भी इसके अलावा 5वें स्टेटमेंट नहीं मिलेगी आपको। स्टेटमेंट कितने होते हैं, 4 ही होंगे। इसी पे आपका सारा वो अपने हिसाब से करेगा। फर्स्ट देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, ऑल ए आर या ऑल ए इज बी या ऑल ए आर बी, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, सम ए आर बी। थर्ड क्या होगा, नो ए इज बी। सम ए आर नॉट बी। देखो यही मेन 4 स्टेटमेंट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो भी जहाँ भी मिलेगा यही 4 मिलेगा। इसके बाद इसी में ए बी। अब देखो मैंने एक वर्ड देखा था, दिखाया था आपको, ध्यान से देखना। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा था, ध्यान रखना, एलिमेंट वर्ड किया, वर्ड समझ में आया। तो ये जो ए और बी आप देख रहे हो ना, यही एलिमेंट है, ठीक है। क्या है, ये 2 एलिमेंट है। इसकी बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है, दैट में 2 एलिमेंट है इसमें, ए और बी, ठीक है। जिस भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट की बात करेगा, तो ये 4 स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। और इसका डायग्राम देखो, आपको डायग्राम समझना है। अगर आप डायग्राम कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मेन इसका डायग्राम होता है। देखो आपको अगर पहले पढ़ाई होती विदाउट डायग्राम भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं, बट वो आपसे नहीं होगा। मुझे मानो एक मॉर्निंग में पढ़ाने का प्रयास किया था तो नहीं हुआ, तो मैंने स्किप कर दिया। अभी आप डायग्राम देखो, ठीक है। अब देखो इसी इन्होंने स्टेटमेंट दिया, फर्स्ट वाले के देखते हैं, ध्यान रखना। अब इसका हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड डायग्राम, ठीक है। जो आपको एग्जाम में सेम वही डायग्राम बनाना है। डायग्राम पढ़े हो आप लोग, एक चैप्टर भी होता है जो 9th या 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, या आपको यहाँ भी पढ़ाएंगे हम, शायद हमारा मेंसुरेशन में होगा या किसी टॉपिक में। देखो ध्यान देना, क्या बोला है, ऑल ए आर बी। जब ऐसा सवाल है तो समझना कि ऑल ए आर बी यानी ये पूरा पार्ट ये है, समझ में आया, ये पूरा पार्ट ये हो गया। ऑल ए आर बी मतलब ये पूरा क्या है, बी है। ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया, ठीक है। इस डायग्राम का सब्स्टिट्यूट भी होता है, सेकेंडरी डायग्राम भी होता है, तो हम आपको दिखा देंगे पीपीटी में होगा, ठीक है। नहीं वो तो बताएंगे, आपको ये बताना है। सेकेंड देखो, अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग लिखना। सम ए आर बी मतलब ए जो है, ध्यान रखना, ये पूरा ए है। अब इसका कुछ पार्ट क्या है, बी है। ये स्टैंडर्ड डायग्राम है। और भी तरीका है इसका बनाने का, बट आपको ये बनाना है काम है, ठीक है। अब इसका देखो क्या बोल रहा है, नो ए इज बी। दैट मीन्स का मीनिंग है कि ए और बी में हमारा क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। यही बताया ना, नो ए इज बी मतलब ए और बी से कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। लास्ट देखो, लास्ट आपका क्या है, देखो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब आपका ये है, ध्यान रखना। देखो इसका ग्राफ ये भी हो सकता है, इसका ग्राफ ये भी हो सकता है, बट वो नहीं करना, सेम कर देंगे तो नहीं आप समझ लो। देखो मान लो कि सम ए आर नॉट बी, ए का ये जो मैंने कलर कर दिया ना, ये पार्ट क्या है, बी नहीं है। ये समझना आपको, मेन डायग्राम ये समझना। ये 4 आपके स्टैंडर्ड डायग्राम हो गए और 4 उसके डायग्राम, सॉरी स्टेटमेंट हो गए और उसका डायग्राम हो गए। लिखो आप, बनाओ। नहीं बड़े अच्छी बातें जल्दी देखो। स्टेटमेंट और कंक्लूजन 2 होते हैं, जानते हो ना। स्टेटमेंट से हमें क्या फाइंड आउट होता है, इट गिव अस इंफॉर्मेशन रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स के बीच रिलेशन बिल्ड करता है। इलॉजिकल होता है, इट इज यूज्ड टू बी इलॉजिकल, बट वी हैव कंसीडर द यूनिवर्सल ट्रूथ। हमें कंसीडर करना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसको मानना है। ये बोलेगा सम बॉयज आर गर्ल्स, यार बॉयज कभी गर्ल्स नहीं हो सकते, गर्ल्स कभी बॉयज नहीं हो सकता, राइट। तो दैट वो बोलता था, बट हमें उसको मानना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, वरना आप आंसर नहीं दे पाओ, ठीक है। अभी हम इसकी बात करें स्टेटमेंट का, ध्यान देना। अब स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पॉजिटिव में भी क्या होगा, ऑल की बात करें या सम का। नेगेटिव में क्या होगा, नो और सम नॉट होगा। गुड। अब देखो ये प्राइमरी वर्ड था, ये जो आपने देखा
ये क्या था, ये प्राइमरी वर्ड है, ये चारों क्या है, प्राइमरी वर्ड है ना, और इसका ये सेकेंडरी वर्ड आ गया, ठीक है। 100% भी ऑल की बात करता है, एवरी भी 100% की बात करता है, ईच भी 100% की बात करता है, 0 से ग्रेटर और 100 से लेस देन जो भी नंबर होगा वो सम की बात करेगा। ये सारे वर्ड हैं, नथिंग, नेवर, नन, 0%, दैट इज कॉल्ड द नो, एंड हार्डली, स्केयरली, सेल्डम और सर्टेन जो भी वो केस की बात कर रहा है, सम नॉट की बात कर रहा है। उसके बाद मेरी देखो ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो, 4 ही स्टेटमेंट होते हैं पूरे इस टॉपिक में। पहला होगा ऑल AR B, उसका स्टैंडर्ड डायग्राम ये बनाओगे, ऐसा ही डायग्राम बनाओगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डायग्राम नहीं बनाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सम AR B, नो A is B और सम AR नॉट B, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कंक्लूजन के क्या मीनिंग होता है, क्या समझते हो आप, बोलो। जो कंक्लूजन होता है ना वो आपकी हिडन रिलेशन को रिलेट करता है। हिडन रिलेशन जो होता है, कंक्लूजन से आप हिडन रिलेशन जो दो एलिमेंट के बीच में होता है या जो स्टेटमेंट का हिडन रिलेशन होता है वही तो आपको बताता है, कंक्लूजन वही होता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता रिलेशन, बट उसकी रिलेशन हमको मानना पड़ता है, तो ये हिडन वर्ड होता है जो छिपा हुआ है, ठीक है, राइट। अब कंक्लूजन क्या होता है भाई, देखो एक स्टेटमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ऑल, ध्यान देना, ऑल AR B, राइट, ये स्टेटमेंट है, ध्यान दो, ये क्या आपका स्टेटमेंट है। अब मैं कह रहा हूँ, देखना, अब मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ। एक स्टेटमेंट की कितने कंक्लूजन हो सकते हैं, बताओ, सारे लोग अगर पढ़े हो तो बताओ, एक स्टेटमेंट का आप कितने कंक्लूजन लिख सकते हो, हाँ थोड़ा कोई बता सकता है आप में से, बोलो। कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, स्टेटमेंट की नहीं। कोई बता सकता है, तो यार पढ़ाया ही आप लोगों को, इतना तो बता सकते हो। यू हैव रिटन द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ या हाउ मेनी कंक्लूजन फाइंड इट, गेट इट, कितने, बोल सकते हो क्या आप लोग, देखो कोई बात नहीं, यही तो सिखाएंगे। अच्छा हुआ तुम लोग को नहीं आता, तो मुझसे मैं अभी भी गलत है भैया, तुम लोग नहीं पहुंच सकते, 4 का डबल करो 8 तक जा सकते हो, ठीक है। हाँ देखो अब इसका मैं पहला लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ऑल AR B, बट नॉट, मैं दिखा रहा हूँ कि उसके 8 कंक्लूजन हो सकते हैं, बट ऑल आर नॉट द राइट, ऑल आर नॉट द रॉन्ग, सम आर आइदर केस, नीदर केस, डिफरेंट टाइप ऑफ केस, बट हम लिख सकते हैं कितने तरीके से, ये ध्यान है, ये आपको सीखना है। अगर ये नहीं सीखा तो फिर बाकी चीज़ जो मैंने अभी तक पढ़ाया ना वो आपको आता है, इतना मान लो, ये आप सीखोगे अगर नहीं आता है। और अगर ये लिखना सीख गए तो आप किसी भी बड़े एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट को 7 तरीके से 1 सेकंड में आपके माइंड में सारों 7 इमेज एक बार में आ जाएगा, तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। पहला होता है, देखो पहला क्या होगा, ऑल BRA, ये पहला कंक्लूजन होगा, ठीक है। देखो सम AR B, थर्ड सम BR A, फोर्थ सम AR नॉट B, फिफ्थ सम BR नॉट A। देख रहे हो ना, एलिमेंट चेंज करके स्टेटमेंट बना रहा है, देख रहे हो, कुछ दिख रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद में एक लिखवाऊंगा, याद रखना, जिसने नहीं लिखा अपना समझ लेना, जिसको जाना है नीचे। 6 नो A is B, एंड लास्ट 7 नो B is A। अब आप बोले भैया आपने तो 7 ही बताया, आपने तो 8 बताया, तो इंक्लूडिंग A और एक्सक्लूडिंग 7, राइट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक कंक्लूजन है, ठीक है, पहला चलो 3 ही
आप लोग बताओ क्या होगा? तो इसका मतलब तुम्हारा सबका सही होगा। अब बताओ सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन है या नहीं? बोलो। ये तो तुम्हारा सही होगा। ऑल बुक्स आर पेन नहीं, अगर इसी लाइन में ये अभी नहीं है, ठीक है, बट इसी में मैं ऐड कर दूं ऑल बुक्स आर पेन पॉसिबिलिटी। अब बताओ यस या नो? बोलो। देखो जिस वर्ड में पॉसिबिलिटी ऐड हो जाए, अगर 1% मतलब चांस लगता है या कांट से जिसमें लगता है कि नहीं यार उसका हम आंसर नहीं दे सकते, और जैसे ही पॉसिबिलिटी आ जाए तो समझ जाना कि बिल्कुल सही होगा। पॉसिबिलिटी कहाँ खत्म होगा? जहाँ बिल्कुल 100% सही हो या 100% आपको लग रहा है कि नहीं गलत है। नो और ऑल अगर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मालूम है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगा? गलत होगा। अदरवाइज जितने भी कंडीशन आएंगे वो सारी कंडीशन में अगर पॉजिटिव वर्ड लगा दिया सब जगह मालूम सही है। समझ में आया? तो अगर ये पॉजिटिव लगा देता तो ये सही था, अदरवाइज क्या है? ये गलत है। नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक ये भी क्या है बताओ? ऑलरेडी पेन बुक है भैया, तो नो का तो सवाल ही नहीं होता। दूसरी एक और बात सीख लो, मैं सिखा दे रहा हूँ। अगर आपकी स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, तो सॉरी हाँ, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। बट एक कंडीशन में होगा, एक कंडीशन में होगा, वो हम आगे बात करेंगे जब आइदर नीदर की क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो स्टेटमेंट होगा तो ध्यान रखना उसमें एलिमेंट दोनों का सेम होगा। अगर एलिमेंट दोनों सेम होगा तो फिर वो आइदर के किस में जाएगा। इस लाइक के क्वेश्चन हम करेंगे तो फिर बात करेंगे उसमें। ये समझ में आया सबको क्या? बोलो। अब मैं पीपीटी ऑन कर देता हूँ, ठीक है।